साथ मिशा बाजवा चौधरी अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की कामयाबी का परचम लहरा रहा है। एक के बाद एक इसरो अंतरिक्ष में कामयाबी की नई इबारत लिख रहा है। इसरो ने अंतरिक्ष में एमीसैट सैटेलाइट स्थापित कर हिंदुस्तानियों की शान बढ़ा दी है। आइए देखते हैं कि आखिर एमीसैट इतना खास क्यों है। All the 4 strap-ons and the core blazing the PSLV towards the sky. The gravity of Earth successfully negotiated by PSLV. Can you hear the roar? इस समय आपको वहां से मिलने वाली आवाज का अनुभव हो रहा होगा। इसरो के अंतरिक्ष में एक और छलांग। Can you hear the roar? इस समय आपको वहां से मिलने वाली आवाज का अनुभव हो रहा होगा। सैन्य उपग्रह एमीसैट सफलतापूर्वक लॉन्च। और हमारे पैरामीटर्स जो कि हमारे स्क्रीन पे आपको दिखाई दिए जा रहे हैं वो फ्लाइट पैरामीटर्स सारे के सारे। स्पेस में भारत का नया पहरेदार। You can see the separation of EMISAT. Live brought to you from our onboard video cameras. दुश्मनों के रडार को कर देगा नाकाम। All the 4 strap-ons and the core blazing the PSLV towards the sky. The gravity of Earth successfully negotiated by PSLV. Can you hear the roar? और इसी के साथ भारत ने अंतरिक्ष में सोमवार को एक और नया इतिहास रच दिया। Perfect normal lift-off. All the 4 strap-ons and the core blazing. स्वदेशी सैटेलाइट एमीसैट की लॉन्चिंग के साथ ही हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों की जयकार होने लगी। मुख्य रॉकेट से अलग हो गया। ये नया सैटेलाइट न सिर्फ दुश्मन देश पर नजर रखने का काम करेगा, बल्कि आतंकियों के संदेश को भी डिकोड करके उनके ठिकानों को ढूंढ निकालेगा। PSLV C-45 को सफलतापूर्वक लॉन्च करके 5 देशों की 2 दर्जन से ज्यादा सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। इसरो ने सुबह 9:27 पर एक और कामयाबी हासिल कर ली। एमीसैट समेत कुल 28 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। उपग्रह PSLV C-45 का सफल प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया गया। एमीसैट उपग्रह के साथ भारत ने भारतीय रॉकेट PSLV के जरिए 28 सैटेलाइट को भी लॉन्च किया। खास बात यह है कि इन सभी 28 सैटेलाइट्स में से अमेरिका के 24, लिथुआनिया के 2, स्पेन और स्विट्जरलैंड के एक उपग्रह शामिल हैं। एमीसैट को जहां बड़ी सफलता माना जा रहा है, वहीं इन 28 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करने को एक्सपर्ट्स एक अहम कामयाबी मान रहे हैं। इसरो ने पहली बार इन सभी उपग्रहों को 3 अलग-अलग कक्षाओं में लॉन्च किया। पहले रॉकेट ने 749 किलोमीटर की कक्षा में एमीसैट को स्थापित किया। इसके बाद 504 किलोमीटर ऑर्बिट पर 28 अन्य सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया। विभिन्न ऑर्बिट में छोड़े गए एमीसैट 749 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। 28 विदेशी उपग्रह 504 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहेंगे और PSLV रॉकेट का चौथा स्टेज PS-4 485 किलोमीटर की ऊंचाई वाले ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। इसरो के वैज्ञानिकों की धड़कनें तब तक तेज रही जब तक ये मिशन पूरी तरह कामयाब नहीं हो गया। उन्हें सुकून तब मिला जब देश भर से उन्हें बधाइयां मिलनी शुरू हो गयी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसरो ने एमीसैट को अंतरिक्ष में भेजकर दुनिया भर में हिंदुस्तान के नाम का डंका बजा दिया है। इस सैटेलाइट के जरिए दुश्मन देशों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। आइए आपको बताते हैं कि आखिर एमीसैट सैटेलाइट की खूबियां क्या हैं। दुश्मनों का दुश्मन एमीसैट।
देश के दुश्मनों का काल एमिसैट। अंतरिक्ष में हिंदुस्तान का पहरेदार एमिसैट। वहां से निकलने वाली आवाज का अनुभव हो रहा हो। वो जब भी नापाक इरादों से देश में दाखिल हुए तो हर बार उन्होंने हिंदुस्तान को ना भूलने वाला जख्म दिया, लेकिन अब और नहीं। 4, 3, ये देखिए प्रज्वलित हो गया आरसीबी रॉकेट। 0। सालों की मेहनत इन चंद गिनतियों के साथ सफल हुई तो भारतीय अनुसंधान संगठन यानी इसरो में हर कोई खुशी से झूम उठा। Conditions of the restart to be achieved, we will now go off air for some time. We will resume the इसरो ने एमिसैट रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा तो दुश्मनों की नींद उड़ गई। खास बात यह है कि अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंचा देश का दूत एमिसैट डीआरडीओ को डिफेंस रिसर्च में मदद करेगा। एमिसैट सुरक्षा के नजरिए से भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है। इसरो और डीआरडीओ के बनाए गए सैटेलाइट एमिसैट को खास मकसद के लिए बनाया गया है। आखिर क्यों स्पेस में भारत की इस छलांग को अहम माना जा रहा है? आखिर क्यों एमिसैट दुश्मन का काल कहा जा रहा है? तो एक नजर इस सैटेलाइट की खासियत पर भी डाल लेते हैं। एमिसैट का काम बॉर्डर पर इलेक्ट्रॉनिक के साथ दूसरे मूवमेंट पर नजर रखना है। इसके लिए सैटेलाइट में अत्याधुनिक सेंसर और रडार सिस्टम लगाए गए हैं। पीएसएलवी से पृथ्वी की 3 कक्षाओं में प्रक्षेपित सैटेलाइट एमिसैट रात में तस्वीरें खींचने में सक्षम है। साथ ही ये दुश्मनों के रडार पर पैनी नजर रख सकेगा। एमिसैट में मॉडर्न सेंसर भी लगाए गए हैं जो पड़ोसी देशों की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ आतंकी संदेशों को भी डिकोड करने में मदद करेगा। यही नहीं, एमिसैट से दुश्मन देशों के आतंकी ठिकानों में सक्रिय सेल फोन का भी पता लगाकर उन्हें नेस्तनाबूद किया जा सकेगा। ये अपनी इंटेलिजेंस तकनीक से कम्युनिकेशन डिवाइस का भी पता लगा सकेगा। गौरतलब है कि पाकिस्तान आतंकियों की खेप भेजकर देश के अंदर नापाक हमले करता रहा है। अब एमिसैट के जरिए सीमा पर होने वाली किसी भी तरह की हलचल पर हिंदुस्तान की निगाह रहेगी। एमिसैट सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक अहम हथियार साबित होने वाला है। एमिसैट उपग्रह बॉर्डर पर रडार और सेंसर पर निगाह रखेगा। न सिर्फ मानवीय बल्कि संचार से जुड़ी किसी भी तरह की गतिविधियों की सूचना वो समय रहते मुहैया करा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। 0। भारत अंतरिक्ष की महाशक्ति बन गया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का दमखम दिखाकर देश की ताकत का डंका बजा दिया। मिशन शक्ति के तहत भारत ने एक लाइव सैटेलाइट को भी पिछले दिनों हिट कर दिखाया। इसके साथ ही अंतरिक्ष में शक्ति का ऐसा प्रदर्शन करने वाला भारत विश्व का 4था महाशक्तिशाली देश बन गया। अंतरिक्ष में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक है। ये मोदी के मिशन शक्ति की असाधारण शक्ति है। सिर्फ 3 मिनट में सफलतापूर्वक यह ऑपरेशन पूरा किया गया है। ये बुलंद भारत की अंतरिक्ष में महाशक्ति बनने की तस्वीर है। ये देश के लिए सबसे गौरवपूर्ण पल था जब भारत के एंटी सैटेलाइट मिसाइल ने 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया। इस कामयाबी के साथ भारत अंतरिक्ष सुरक्षा में सर्वशक्तिमान देश बन गया। भारत ने अपना नाम अंतरिक्ष महाशक्ति, स्पेस पावर के रूप में
दर्ज करा दिया है। अब तक दुनिया के 3 देश अमेरिका, रूस और चीन को यह उपलब्धि हासिल थी। अब भारत चौथा देश है जिसने यह सिद्धि प्राप्त की है। भारत ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो तकनीकी तौर पर सुपर पावर है। एंटी सैटेलाइट मिसाइल यानी एसैट को बीएमडी इंटरसेप्टर मिसाइल भी कहा जाता है और ये भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है। एंटी सैटेलाइट मिसाइल लो अर्थ ऑर्बिट मतलब पृथ्वी के नीचे की कक्षा में खतरनाक चीजों को पहचानती है और उन्हें नेस्तनाबूद कर देती है। हर हिंदुस्तानी के लिए इससे बड़े गर्व का पल नहीं हो सकता है। कुछ ही समय पूर्व हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में, स्पेस में 300 किलोमीटर दूर LEO लो अर्थ ऑर्बिट में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया है। LEO लो ऑर्बिट में यह लाइव सैटेलाइट, जो कि एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य था, उसे एंटी सैटेलाइट एसैट मिसाइल द्वारा मार गिराया गया है। सिर्फ 3 मिनट में सफलतापूर्वक यह ऑपरेशन पूरा किया गया है। इस मिशन को इसरो और डीआरडीओ दोनों ने मिलकर पूरा किया। इस उपलब्धि के बाद भारत अपने दुश्मनों पर स्पेस के जरिए भी हमला कर सकता है। युद्ध की स्थिति में एंटी सैटेलाइट मिसाइल भारत को बड़ी कामयाबी दिलाएगी। एंटी सैटेलाइट एसैट मिसाइल भारत की सुरक्षा की दृष्टि से और भारत की विकास यात्रा की दृष्टि से देश को एक नई मजबूती देगा। विश्व समुदाय को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमने जो नई क्षमता प्राप्त की है, यह किसी के विरुद्ध नहीं है। यह तेज गति से आगे बढ़ रहे हिंदुस्तान की रक्षात्मक पहल है। भारत के इस सफल परीक्षण के जरिए चीन को भी संदेश दिया गया है, हिंदुस्तान की इस ताकत के सामने पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं, क्योंकि उसके पास ऐसी कोई ताकत है ही नहीं। और एशिया में चीन के बाद सिर्फ भारत के पास ही अंतरिक्ष की ये महाशक्ति है। मैं तो नमस्कार करूंगा ये जो हमारे जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये बनाया है, और ये इन हाउस इंडिजिनस बनाया है। मतलब हमें इस ऐसे मामले पे ज्यादा सहायता तो नहीं मिलती दूसरे देशों से। सो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा एक पड़ाव है, एक कदम है जो हमने लिया है। अब भारत को वो शक्ति मिल गई जो उसे अंतरिक्ष के खतरों से बचाएगी। एक ऐसा सुरक्षा कवच जो अंतरिक्ष में मंडरा रहे हर खतरे को मार गिराएगा। अब हम आपको बताते हैं कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम क्या होता है और ये तकनीक कैसे काम करती है। चलिए जानते हैं। अंतरिक्ष का बाहुबली बना भारत। अंतरिक्ष में भारत का रक्षा कवच बीएमडी इंटरसेप्टर मिसाइल। ये वो ताकत है जो भारत ने मिशन शक्ति से हासिल कर ली। ये अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम की बानगी है। इस तकनीक के आने से भारत स्पेस डिफेंस सिस्टम का सिकंदर बन गया है। एंटी सैटेलाइट मिसाइल अंतरिक्ष में इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार है। इसके जरिए अंतरिक्ष में दुश्मन सैटेलाइट की पहचान होती है। नेविगेशन सिस्टम के जरिए एसैट टारगेट वाले सैटेलाइट तक पहुंचता है और दुश्मन सैटेलाइट को मार गिराता है। भारत के इस परीक्षण को वैज्ञानिक बहुत बड़ा कदम मान रहे हैं
और इसे सालों की रिसर्च का परिणाम बता रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये बहुत उसकी ट्रैकिंग करना, ये पहचान पाना कि वो क्या क्या काम कर सकता है, उस सैटेलाइट के बारे में पूरी जानकारी हासिल करना और यह पूरी तरह से निश्चित करना कि ये सैटेलाइट ही है जो हमारे लिए एक समस्या का कारण बना हुआ है, क्योंकि वही जो इंफॉर्मेशन दुश्मन के हाथ में जाकर के हमारे लिए खतरनाक बन रही है वो कई तरह से इकट्ठी की जा सकती है। तो टेक्नोलॉजिकली हम ये जान पाए कि किस सैटेलाइट से है, फिर उस सैटेलाइट तक पहुंचने के लिए हमारे पास ऐसे मिसाइल्स हों, ऐसे प्लेटफॉर्म्स हों जो वहां तक पहुंच सकें और सटीकता से पहुंच सकें। यानी कि आपके पास वो क्षमता चाहिए जो कि इतना दूरी तक तय कर सके, एक नेविगेशन सिस्टम चाहिए जो उसको सही रास्ते पे ले जा पाएगा और फिर ले जाने के बाद ऐसा वारहेड चाहिए जो कि उस सैटेलाइट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दे। अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत के पास भी ये एसेट शक्ति आ चुकी है। देश के दुश्मनों के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अब अगर किसी ने भारत की तरफ आंखें तरेरी तो उसकी खैर नहीं। The basic technology has been in our possession for quite some time. We could have done way back as when the Chinese did also. But then we were hesitating whether we should do this at all. But this is a very innovative solution of having a satellite in low Earth orbit and demonstrating recoverability. So this is a synthesis of effort between the defense organization as well as the space research organization, and we have again shown to the world that we can have a defensive weapon system which will deter others from coming anywhere near us. अंतरिक्ष की लो ऑर्बिट में जाकर डीआरडीओ के भेजे हुए मिसाइल ने पहले ही प्रयास में सफलता हासिल की है और दुनिया में भारत की ताकत का डंका बजाया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, चल लौटेंगे।